So dear students, in this video I will be discussing two questions of exercise 9.2 of chapter 9 sequence and series, class 11th maths NCERT. See question number 14 first. Here we have to insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP. तो यहाँ पे आपको 8 और 26 के बीच में 5 नंबर्स बीच में और इंसर्ट करना है जिससे कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनता है वो एक एपी हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे। लेट A1, A2, A3, A4 एंड A5 बी रिक्वायर्ड नंबर्स। ये मान लिया ये 5 नंबर आप बीच में इंसर्ट करेंगे। सो देयरफॉर 8, A1, A2, A3, A4, A5 and 26 must be in AP। ये AP में होना चाहिए, यही कंडीशन है जो क्वेश्चन में आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। सो लेट D be common difference of this AP। ये जो AP बनी है आपकी इसका कॉमन डिफरेंस D सपोज कर लिए। अब आप ध्यान से देखिए इसमें कितने टर्म्स हुए AP में। 5 टर्म्स तो बीच में ऐड किए गए और 2 आपके पहले से थे, टोटल 7 टर्म्स हो गए। तो इसके लिए 26 कौन सा टर्म हुआ इसका, जो 7th टर्म हुआ। तो ए आपका फर्स्ट टर्म ए है, तो T7 इज इक्वल टू 26 है इसके लिए। 7th टर्म इस एपी का 26 है। 7th टर्म के फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस 7 माइनस 1d इक्वल टू 26 और ये हो जाएगा आपका a प्लस 6d इक्वल टू 26। ये पता है आपको 8 है, यहाँ रख दीजिए। इम्प्लाइज 8 प्लस 6d इक्वल टू 26। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं तो 6d इक्वल टू आ जाएगा 26 माइनस 8, 18 आ गया। और इससे आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, d इज इक्वल टू 18/6 3। तो d मिल गया आपको और g मिल गया आपको d। तो अब आप A1, A2, A3, A4 को फाइंड कर सकते हैं। A1 क्या है, A1 को अगर आप ध्यान से देखिए तो A1 इस AP का दूसरा टर्म है, मतलब ये T2 के बराबर है, मतलब A प्लस D होगा, दैट इज 8 प्लस 3 11 होगा। इसी तरह से आप बाकी आगे टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली A2 की बात करें, A2 कौन सा टर्म है इस AP का, देखिए A2 आपका थर्ड टर्म है, दैट इज A प्लस 2d। तो 8 प्लस 2 इंटू 3, ये आपका 8 प्लस 6 14 आ गया। A3 के लिए बात करें आप, A3 विल बी फोर्थ टर्म है CP का, A प्लस 3d हो जाएगा। जो n टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, मतलब 8 प्लस 3 इंटू 3, 8 प्लस 9 17 आ गया। A4 अगर आप देखें, A4 कौन सा टर्म है, 5th टर्म है T5, तो A प्लस 4d हो जाएगा। तो 8 प्लस 4 इंटू 3, 8 प्लस 12, ये 20 आ जाएगा। 5 ऐसे यहाँ पे कौन सा होगा, 6th टर्म होगा, दैट इज A प्लस 5d 8 प्लस 5 इंटू 3
8 + 15 23। तो आपके रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे। देयरफॉर आंसर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, और कौन सी नंबर होंगी? पहली आपकी 11 है, 14, 17, 20 एंड 23। ये नंबर्स बीच में अगर आप 8 और 26 के बीच में लगा देंगे, मतलब 8 स्टार्टिंग में, फिर 11, फिर लास्ट में 26, तो देख रहे हैं सारी नंबर्स एक एपी बना रही है। तो ये कॉमन डिफरेंस 3 आपका मेंटेन हो रहा है। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, जहाँ पे दो गिवन नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स आपको इंसर्ट करनी है, जिससे कि सारी नंबर्स आपकी एक एपी में कन्वर्ट हो जाए। ये तरीका है आपको कन्वर्ट करने का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सी द क्वेश्चन फर्स्ट। इफ a power n plus b power n upon a power n minus 1 plus b power n minus 1 is the am between a and b, then find the value of n. Then find the value of n. ये आपको पता है अरिथमेटिक मीन। तो आप जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। AM इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a and b इज इक्वल टू a plus b/2। ये होता है दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, a plus b/2 होता है। तो ये भी अरिथमेटिक मीन है बाय द क्वेश्चन, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। a power n plus b power n अपॉन a power n minus 1 plus b power n minus 1 is equal to a plus b अपॉन 2। अभी एक इक्वेशन बन गया, इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। दिस इम्प्लाइज 2 इंटू ए पावर एन प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए पावर एन माइनस 1 प्लस बी पावर एन माइनस 1। ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए। दिस इम्प्लाइज 2a पावर n प्लस 2b पावर n इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए से करिए, a पावर n प्लस a इंटू बी पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू ए पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n। क्योंकि जब a का a पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड हो जाएगी, a पावर n आ जाएगा। ऐसे ही जब b का b पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, b पावर ऐड हो जाएगी, b पावर n आ जाएगा। अब आप सारी टर्म्स ट्रांसफर कर लीजिए। 2a पावर n प्लस 2b पावर n माइनस a पावर n माइनस a इंटू b पावर n माइनस 1 माइनस b इंटू a पावर n माइनस 1 माइनस b पावर n इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे आप, ये आपका मिल जाएगा a पावर n, ऐसे ये दोनों सॉल्व होगा आपका, तो आ जाएगा प्लस b पावर n माइनस a इंटू b पावर n माइनस 1 माइनस b इंटू a पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसमें फैक्टराइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। इन दोनों से आप कॉमन ले सकते हैं, a पावर n माइनस 1, तो बचेगा a माइनस b। यहाँ से आप कॉमन क्या ले रहे हैं, यहाँ से कॉमन ये नहीं लेना होगा, इन दोनों से आप a कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा a पावर n माइनस 1 माइनस b पावर n माइनस 1। बाकी दोनों में से भी कॉमन लीजिए ऐसे ही, जिससे कि सेम यही चीज़ मिल जाए आपको। इसलिए माइनस बी कॉमन लेना पड़ेगा आपको, तो आ जाएगा a पावर n माइनस 1 माइनस b पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, दोबारा कॉमन होगा, a पावर n माइनस 1 माइनस b पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि a b आर डिफरेंट नंबर्स, तो a माइनस b 0 नहीं हो सकता।
since a and b are different numbers, a minus b is not equal to 0. This implies a power n minus 1 minus b power n minus 1 equal to 0. अब यहाँ दिया नहीं हुआ है कि ए बी डिफरेंट नंबर्स है, लेकिन ए बी अलग सिंबल के यूज़ हो रहे हैं, इसलिए आप ले सकते हैं। वैसे अगर सेम भी होंगे तो ए भी 0 हो सकता है, ए भी 0 हो सकता है, तब उसके एक कंडीशन के फॉर्म में आएगा आपके आंसर आपको। लेकिन मेनली अब डिफरेंट नंबर ही, तो क्या बचेगा आपको फिर, ये 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज a पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b पावर n माइनस 1। तो ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 था, ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा। यहाँ सिंस की जगह आप इफ लगा सकते हैं। यहाँ पे इफ a एंड b आर डिफरेंट नंबर्स, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं हुआ कि आर डिफरेंट नंबर्स, तो ऐसे ही आप ले लीजिए कि इफ a b आर डिफरेंट नंबर, ये 0 नहीं होगा। 0 होगा तो फिर दोनों 0 ले सकते हैं आप। तो ये आप डिवाइड कर दिए दोनों साइड में b पावर n माइनस 1 से, a पावर n माइनस 1 अपॉन b पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b पावर n माइनस 1 अपॉन b पावर n माइनस 1। ये 1 हो गया इस साइड में। इधर आपका क्या बचा, a अपॉन b पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो a बाई बी की पावर में तो लिख सकते हैं a बाई बी पावर 0। कंपेयर करेंगे आप तो n माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा और n इक्वल टू 1। ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से n की वैल्यू मिल जाएगी आपको। और अगर डिफरेंट नहीं होंगे तो ये 0 होगा, तो दूसरा भी 0 हो सकता है, लेकिन जनरली आपका डिफरेंट होने का ही ज़्यादा चांस होता है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसको आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि जो आपको एक्सप्रेशन गिवन था आपका a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1, इसमें n को जगह 1 रख कर देख भी सकते हैं। तो क्या मिलेगा देखिए, पुटिंग n इक्वल टू 1 क्या मिलेगा, a पावर 1 प्लस b पावर 1 अपॉन a पावर 1 माइनस 1 0, b पावर 1 माइनस 1 0, और a पावर 0 1 होगा, b पावर 0 भी 1 होगा। तो यहाँ पे आ गया a प्लस b बाई 2 विच इज am ऑफ a एंड b। यही आपका फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का ए बी के। इस तरह से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो वैल्यू इनकी आई है उसको गिवन एक्सप्रेशन में रख दिया जाए तो आपका अरिथमेटिक मीन के इक्वल हो जा रहा है कि नहीं हो रहा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है कि पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है आपका उसको अरिथमेटिक मीन जो होता है a प्लस बी बाई 2 उसको इक्वल कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है और उसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन में दो फैक्टर आएंगे आपके पास, एक a माइनस बी आया और एक a पावर n माइनस 1 माइनस b पावर n माइनस 1 है। अगर a b डिफरेंट नंबर्स है तो ये केस सॉल्व किया जाए। सेम नंबर होंगे तो भी आपका दूसरा टर्म आपका 0 हो सकता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों प्रोडक्ट 0 हो तो भी हो सकता है। मोस्टली डिफरेंट नंबर के लिए ही इस टाइप की सिचुएशन होती है, इसलिए डिफरेंट नंबर का केस ही लिया गया है यहाँ पर। और लास्ट में आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि n की वैल्यू को रख के देख लीजिए कि ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। So that's all in this video.